वेलकम टू लाहौर द किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मकई की रोटी। पंजाब की सरसों का साग कैसे बनता है वो आज मैं आपको लाइव बनाना सिखाने जा रही हूँ। ठीक है। आपके सामने जो परात में पड़ा है वो है साग। तकरीबन 2.5 किलो साग है जो मैंने काट लिया है। उसके साथ जो पड़ी है वो है पालक। ठीक है, वो तकरीबन 1 किलो है। ये देखिए, ये है साग। मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये है 2.5 किलो। ये रही पालक, ये है 1 किलो। इसमें 3 चीज़ें डलती हैं। साग होता है, पालक होती है और होता है बाथू। ये देखिए, ये है बाथू, ये है एक गट्ठी बाथू। ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है पंजाब दा सरसों दा साग। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपने धो लेना है क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छे से वॉश इसे करिएगा और अच्छे से वॉश करके आपने एक पतीली में इसे डाल लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने धो के एक पतीली में इसे डाल लिया है और इसके नीचे गैस चला दी है। इसे तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट गैस के ऊपर रख दूंगी, यानी कि चूल्हा मैंने चला दिया और इसे ढाँप दूंगी। 15 से 20 मिनट बाद ये साग अपना पानी खुद ही छोड़ देगा पतीली में। ये देखिए, 15 से 20 मिनट बाद इस साग की जो ऊंचाई थी वो भी कम हो गई है क्योंकि इसने अपना अंदर का पानी छोड़ दिया है। अच्छा, ये पानी जो है ना साग का जो निकला, ये खाली साग है, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें बाकी की चीज़ें शामिल नहीं हैं, यानी कि पालक शामिल नहीं है। अच्छा, ये जो साग का पानी है ना, ये खारा पानी है जिसे हमने निकालना है। ठीक है, ये साग है, इसमें से हमने पानी को, जो साग का पानी अपना है, उसे निकाल देना है। अच्छे से निकालिएगा किसी भी छाननी में डाल के। ठीक है, ताकि साग गिरे भी नहीं और हम अच्छे से साग का पानी निकाल दें, जो साग का खुद का पानी है। साग का पानी हम निकाल के साग को दोबारा से पतीली में डालेंगे और उसमें बाकी की चीज़ों को भी शामिल कर देंगे। साग का पानी आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने निकाल दिया है। अच्छा, आप अगर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना तो कसम से आपका साग पूरा पंजाब दे स्टाइल जैसा बनेगा और खा के आपको मज़ा ना आ गया ना तो आपने मुझे एक बार ज़रूर कहना है कि मज़ा नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आपको इससे खाने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। ये देख लीजिए, मैंने पूरी तरह से साग का खारा पानी निकाल दिया है। अब ये जो पालक है इस पतीली में मैं डाल दूंगी। पहले पहले साग बहुत, यानी कि पतीली भर जाती है ना आस्ता आस्ता, तो वो अपना पानी छोड़ के नीचे हो जाएगी। ये देख लीजिए, मैंने बाथू को भी शामिल कर दिया है। पहले सिर्फ साग था, उसका खारा पानी निकाल लिया है। बाथू का भी नहीं निकालना आपने, पालक का भी नहीं निकालना। बाथू डाल दिया है, पालक डाल दी है। बकाया पालक मेरे ख्याल से डलेगी नहीं। कोशिश करती हूँ कि ये देगची में पूरी आ जाए, लेकिन जितनी बच जाएगी ना, जैसे ही थोड़ा साग नीचे होगा ना अपना, यानी कि थोड़ा नरम होगा, नीचे होगी देगची, तो हम उसमें दोबारा से शामिल कर देंगे। क्योंकि यही मुश्किल एंड में होती है कि साग हमारी पतीली में पूरा नहीं आ रहा होता। अच्छा, एक पतीली में मैंने, अलग पतीली में मैंने उबाल के पानी रख दिया था, उबल रहा है अभी तक। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, यानी कि साग, बाथू और पालक, इसमें हम इस गर्म पानी को शामिल करेंगे।
क्योंकि हमने अब इसे पकने के लिए रख देना है और इसे हम पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे। मैं इसे रात पूरी रख छोड़ती हूँ चूल्हे पर। हल्की आंच इतनी होती है कि आप लगा लें कि चावलों के नीचे जैसे दम दिया होता है ना, वैसी आग होती है और साग लगता नहीं है और हल्के हल्के से पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। तो ये बहुत ही लजीज बन जाता है, इतना नरम हो जाता है, इतना लजीज बन जाता है। ठीक है, ये पानी और हमेशा ठंडा ठंडा पानी को शामिल नहीं कीजिएगा, उबाल के पानी साग में शामिल कीजिएगा। ढाम दीजिए। ये देखिए कैसे पक रहा है। ये बकाया की पालक मैंने इसमें शामिल कर दी है, जो पत्ते बच गए थे वो भी अब इसमें शामिल करके इसे हम ढाँप देंगे। अच्छा, तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे बाद इसे उठाना है। ठीक है, साग की हालत देख सकते हैं, वो हल्की आग में अभी तक पक रहा है। और मैंने ली है मिर्चें, हरी मिर्चें हैं, ये आधा पाव मिर्चें हैं, आधा पाव मिर्चें हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये आधा पाव मिर्चें हैं। मिर्चें अगर आप कम डालेंगे तो साग का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और साग बिल्कुल भी वो होता नहीं है जायका, मिर्चों वाला, सींसी वाला, वो नहीं आएगा। अच्छा, ये मैंने तकरीबन हस्बे ज़ायका मैंने तो 2 चम्मच नमक डाला है, आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। मिर्चों के साथ ही आपने नमक को शामिल कर देना है। ठीक हो गया। मिर्चें आपने साबुत ही डाल देनी है ऐसे डंडियों को उतार के। तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे गुज़र चुके थे साग के, तब इनको डाला है। अब फिर से मैं इसे ढाँप दूँगी जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता और सुबह जाके इसे खोलेंगे। इसके ऊपर मैं एक तवा दे देती हूँ कोई भी। अच्छा, ये देख लीजिए आप, इसकी अब लुक देख लीजिए, ये पूरी रात पक चुका है और इसमें तकरीबन बहुत अब हल्का सा पानी रह चुका है, बहुत हल्का सा पानी, नामालूम पानी रह चुका है। इसे भी हम सुखा लेंगे और बाद में इसे हमने घोटना भी है। ये देख लीजिए, पानी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। इतना पकाना पड़ता है साग को अगर आप लजीज साग खाना चाहते हैं तो। साग को अच्छे से घोटना है कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए कि जैसे आपने कभी मेहंदी देखी है ना, मेहंदी वैसा हो जाए, तो तब ये लजीज बनेगा। और बिल्कुल पंजाब दा साग है, क्योंकि हम तो हैं ही पंजाब में, लाहौर में रहे हैं शुरू से, तो हम तो बचपन से साग खा रहे हैं इसी तरह से अपने घर में। ये जो होता है ना, ये डंडे से निकल जाता है। अच्छा, इसी तरह से साग खा रहे हैं और ये देख लीजिए, इसे तकरीबन 15 मिनट हो गए थे घोटते हुए, तो इस तरह का हो गया है। अच्छा, जब साग घुट जाए तो आपने इसे तड़का लगाना है। तड़का सबसे ज़्यादा यानी कि इसमें ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि साग तड़के के बिना नहीं खाया जाता। मैंने कटी प्याज ली है, अदरक ली है और आप देख सकते हैं लहसुन है। तादाद आप खुद ही देख लीजिएगा आपको कितना कितना कुछ पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा लहसुन या ज़्यादा अदरक नहीं पसंद होता, तो ये ज़रूरी है तड़के के लिए साग के, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने मुताबिक। अच्छा, मैंने देसी घी लेना है आपने, मैंने देसी घी लिया है, लेकिन आप डालडा भी ले सकते हैं। देसी घी का तड़का लगाना है आपने, ठीक है। सारी चीज़ों को घी गर्म हो जाए तो शामिल कर दीजिए। अच्छा, अब साग का जैसे ही तड़का यानी कि ब्राउन हो जाए, इसमें आप साग को शामिल कीजिए।
अच्छा, इस तरीके से आप बना के आपने देखना है। तादाद मैं आपको साथ साथ बताती गई हूँ, तो आपने कम ज़्यादा करना हो तो फिर हाँ, औरतें तो पता है समझ जाती हैं कि कितना कम लेंगे तो किससे बनेगा, तो इसलिए मैंने आपको तादाद बता दी है कि कितना साग है, कितनी पालक है, कितना बातू है। अच्छा जी, तड़का लगने के बाद इसमें हमने रखा है मक्खन का एक पेड़ा और पकाई है साथ में मकई की रोटी। ये आप लुक देख सकते हैं और इस टाइम मेरे मुंह में इसे देखकर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही लजीज है। तड़का देसी घी का और ऊपर मक्खन की टिक्की, और आप देख सकते हैं कैसे मक्खन उसके ऊपर तैर रहा है, और मकई की रोटी आप देख सकते हैं कैसी लजीज बनी हुई है। तो ये हमारी लगा लें कि पंजाब की एक ऐसी डिश है जो पंजाबियों को बहुत पसंद होती है, सारे पंजाबियों को। तो हम तो इसे सर्दियों में तकरीबन हर हफ्ते खाते हैं, क्योंकि ये पंजाबियों की फ़ेवरेट डिश है, हमारी फ़ेवरेट डिश है। तो आप भी अगर पंजाब से नहीं हैं, किसी और जगह से हैं, तो इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ही के लिए मेहनत की है, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे मुझे तो मैं आगे और वीडियो अच्छी अच्छी इसी तरह की पंजाब के स्टाइल में आपको सिखा सकूँगी। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।